का साज श्रृंगार, बदला नीति का अंदाज। लीप के बाद हो गया तन्वी डोगरा का मेकओवर। यूं तो रियल लाइफ में तन्वी डोगरा बेहद ही हंसमुख और चुलबुली है, हमेशा सबको हंसाती है। लेकिन किरदार की बात करें तो हर बार इनके किरदारों में बदलाव आए हैं और ऐसा ही बदलाव आया है सीरियल परिणीति में लीप के बाद नीति के किरदार में भी। उनके हाव भाव, उनका रहन सहन और तो और उनका पहनावा, सब कुछ बदल गया है, सब में रौब आ गया है। और आज उनकी इसी रुआब को देखने के लिए सास बहू और बेटियां पहुंच गया है करने इनसे मुलाकात और देखने इनका मेकओवर। 20 साल का जो गैप है वो दिखाना कितना कठिन हो पाता है, कितना स्ट्रगल है उसमें भी, कितना कैसा मेकअप चेंज हो गया है, कितना बदल गया है, क्या क्या बोलूँ मैं बताऊँ। एक तो नीति का जूड़ा आ गया है जो उसने कभी आज से पहले नहीं किया लाइफ में, तो नीति अब जूड़े में दिखती है। देन उसकी आंखें, जो नीति ने जितना काजल नहीं लगाया होगा पूरी अपनी लाइफ में, अब वो पूरा काजल भर भर के लगाती है, कुछ ज़्यादा ही स्टाइलिश बनने की कोशिश कर रही है आफ्टर 20 इयर्स। और क्या डिफरेंस आया, और वो हमेशा अब बेज एंड वाइट कलर के कपड़े पहनती है, तो ज़्यादा ही रॉयल हो चुकी है बहुत। तो यही सब रॉयल्टी और जो सारे चीज़ें हैं जो नीति अब करती है इतने सालों बाद के उसमें, तो चलते हैं सीधे उनकी वैनिटी में, तन्वी के। भाई इनके लुक के मेकओवर के साथ साथ तो इनकी वैनिटी का भी मेकओवर हुआ है। रेनोवेट के बाद इनकी वैनिटी फिर से सजाई गई है और उसकी सजावट इन्होंने खुद की है। तो आइए करते हैं इनकी वैनिटी वैन की सैर। तो मेरी एक प्यारी सी छोटी सी वैनिटी, जहाँ पर हम जब सीन नहीं होते तो रहते हैं, सीन पढ़ते हैं, मेकअप करते हैं और खाना खाते हैं। सो यस, थोड़ा रेस्ट भी करते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी कॉम्पैक्ट लिटिल वैनिटी बट वेरी क्यूट एंड विद वेरी सटल कलर्स, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वैसे मैं क्या ही दिखाऊं इसमें, क्योंकि मेरा रूम होता है तो मैं उसको पूरी तरह से सजा देती हूँ, बट वैनिटी कभी छुट्टी होती तो किसी और के पास चली जाती है ऐसा। फिर भी मैंने थोड़ा सा अपना टच देने की इसमें कोशिश की है। दैट इज़ यहाँ पर जो भी दरवाज़ा खोले सबसे पहले उसको दिखे ये तन्वी की वैनिटी है। सेल्फ ऑब्सेशन। हाँ, और ये मैं आपको बता दूँ, ये ना मुझे गिफ्ट मिला था सीक्रेट सेंटा में। तो परिणीति में जो परी के चाचू बनते थे पहले, तो उन्होंने मुझे ये दिया था, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत इनोवेटिव है, क्योंकि मेरी जो फ़ोटोज़ हैं जो बैठने वाली, उन्होंने कैसे कैसे वहाँ पे सेट की हैं, मतलब वेरी क्रिएटिव आई फाउंड। तो बस ये अब मुझे नहीं पता कब कब की फ़ोटोज़ हैं, बट ये मेरी संतोषी माँ की फ़ोटो है, ये मुझे पता है। ये दोनों मेरे शिमला ट्रिप की फ़ोटोज़ हैं, मैक्लोडगंज और धर्मशाला हम गए थे वहाँ की। और देन ये तो घर की है दोनों, ये थाईलैंड की है, हम घूमने गए थे। और ये तो नीचे मैं अपनी मस्ती में जब बारिशें होती हैं तो कलरफुल छाता लेके फ़ोटो खींच ली थी अभी। मुझे सॉफ्ट टॉयज बहुत पसंद है, तो मुझे ये मिनीसो में ये एक क्यूट सा आउल दिखा। ये उनकी स्पेशल हैरी पॉटर कलेक्शन थी, तो मैंने इसको ले लिया। और ये बहुत ही सबको बहुत प्यारा लगता है, तो जब भी कोई आता है, इसके एक्चुअली देखो इसके पंख भी हैं क्यूट से, और इसके ये वाले बाल, दिस इज़ बाल, मतलब मेरे को लगा ये काला काला गया, पर ये बाल है इसके छोटे छोटे। तो यहाँ पर एक्चुअली मैंने अपनी फ़ोटोज़ लगाई थी, मम्मा पापा की, अपनी एंड ऑस्कर की। बट ये वैनिटी एक दिन रिपेयरिंग के लिए गई थी, तो तब मैंने फ़ोटोज़ निकाल दी, क्योंकि ये जब ज़्यादा मूव होती है वैनिटी तो गिर जाती हैं चीज़ें यहाँ से। बट उसके बाद मेरे को मौका ही नहीं मिला इसे वापस लगाने का, तो अभी ये फैंस ने दी हुई चीज़ें मैंने लगा दी हैं। तो ये भी मुझे बर्थडे पे मिला था। ये भी परिणीति के जब 300 पता नहीं कितने एपिसोड्स हुए थे, शायद 900 एपिसोड्स हुए थे, तब ये फ़ैन ने दिया था। ये भी मेरे मतलब फ़ोटोज़ के साथ सारे कैलेंडर बनाया है उन्होंने, तो अभी जुलाई का चल रहा है।
बाकी या एक घड़ी तो मुझे चाहिए ही चाहिए होती है, पर यहाँ पर कहीं कील वील लगा नहीं सकते, तो मैंने अपनी एक छोटी सी ऐसे घड़ी लगा दी है। एंड यस, तो ये जो हाथ में उठेगी नहीं, ये चिपकी हुई है। हाँ तो ये जो पिक्चर है, ये आई थिंक अगर आपने पहले भी मेरी रूम स्टोरी की होगी तो ये हमेशा होते हैं। मतलब ये मेरे हर एक शो में मेरे मतलब मिरर है, उसके सामने ये होते ही होते हैं। तो आई ऑलवेज फील द ब्लेसिंग ऑफ माई मदर कि वो हैं। सो ये फ़ोटो हमेशा रहती है किसी भी वैनिटी में या किसी भी रूम में। अभी मैंने लीप के बाद एक और चेंज है कि मैं खुद से मेकअप करना स्टार्ट हो गई हूँ। बस काजल और जो आई शेडो है वो मुझसे इतना अच्छे से नहीं होता, तो वो दादा करते हैं। सो दादा को बुलाएंगे, पर पहले हम बुला लेते हैं अपनी दीदी को ताकि वो हमारे हेयर कर लें। सो दीदी आ जाओ। भाई काम शुरू करने से पहले तन्वी अपने आप को एनर्जाइज करना कभी नहीं भूलती और इनको एनर्जी आती है डांस से। और फिर पहुंच गई अपने आईने के सामने किरदार में ढलने के लिए, क्योंकि अब तन्वी डोगरा बनेंगी नीति। ये है हमारा सबसे शरारती नितिन। ये देखना इसके हरकतें, ये बंद क्यों नहीं करके आता तू? हाँ, और ये सबसे शरारती लेकिन सबसे प्यारा बच्चा है हमारे सेट का, पर इसको बच्चा बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। कहना मैं बड़ा हो चुका हूँ, पर ये बिल्कुल मेरे को अपनी दीदी की तरह मानता है और मैं इसको अपने भाई की तरह मानती हूँ। और ये मुझे बहुत तंग भी करता है, बट सबसे प्यारा लगता है मुझे ये। तो ये इसका काम होता है मुझे सीन्स बताना, सीन्स देना, और ये अपना काम बहुत अच्छे से करता है। वेरी गुड नितिन। और ये कितना क्यूट है, इसकी आंखें देखो ज़रा। हाँ अभी ओह माय गॉड, हाँ ये अलग प्रेशर भी डालता है मेरे ऊपर। मेरा महारानियों वाला कॉस्ट्यूम भी आ चुका है। खैर, तो फटाफट से मेकअप करते हैं एंड देन हम चेंज करते हैं। चलो। भाई समय के साथ साथ तन्वी ने अपना मेकअप करना खुद ही सीख लिया है और इन्हें अपने हाथों से मेकअप करना वैसे भी बहुत पसंद आता है। इसीलिए जो मेकअप का बेसिक है वो खुद अपने हाथों से करती हैं। तो सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि मैं खुद अपना मेकअप कर रही हूँ आधा, मतलब सिर्फ मैं बेस कर रही हूँ। बाकी काजल और जो आई शेडो वगैरह है वो दादा लगाते हैं। तो जैसे ही मेरा बेस हो जाता है उसके बाद मैं दादा को बुलाती हूँ कि वो आगे का कंटिन्यू कर दे। सो बस हो गया है, आईब्रोज़ मुझे करने हैं, देन मुझे थोड़ी सी कटिंग करनी है और फिर हम बुलाएंगे दादा को। यस, हेयर ये रहेंगे। हेयर दीदी 2 मिनट में करके चली गई हैं। अभी ये बहुत फ़ायदा है इसके बाद, लीप के बाद, कि कोई टोंग मशीन नहीं लग रही है, कोई स्ट्रेटनर नहीं लग रहा है, कोई भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतना नहीं लग रहे हैं, और ना ही हीट लग रही है मेरे बालों को। तो क्योंकि हमारा जूड़ा होता है सिंपल सा, तो बस दीदी फटाफट करके
अगर मैं लेट भी हूँ तो हेयर में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, 5 मिनट में मेरे हेयर बन के रेडी हो जाते हैं। सो ये रेडी हैं और बस मेकअप थोड़ा सा हो जाएगा 5-10 मिनट में मेकअप भी, एंड देन विल चेंज। अभी बस मैं आईब्रोज कर रही हूँ, उसके बाद फिर अजीत दादा मेरा हाय दादा, अजीत दादा मेरा मेकअप करते हैं। जो आई शेडो और काजल मैं बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ, वो दादा करते हैं और वो बहुत ही परफेक्टली करते हैं। तो आप देखो कि कैसे करते हैं दादा। भाई तन्वी ने तो अपने चेहरे पर झटपट बेस लगा लिया और चेहरे की कटिंग भी कर ली। आईब्रो वगैरह सेट कर तन्वी तैयार है अपनी आंखों को निखारने के लिए। जो करते हैं इनके मेकअप दादा, जरा देखिए कैसे मेकअप दादा ने अपने हाथों का जादू चलाया और इनकी आंखों को और भी ज्यादा आकर्षित बना दिया। सो ऑलमोस्ट हमारा मेकअप ख़त्म हो चुका है और बस मुझे लिपस्टिक लगानी है और मस्कारा करना है, देन वी आर रेडी। बस हम अब चेंज करेंगे एंड आई विल कम्प्लीटली चेंज टू नीति जुनेजा बाजवा। सो मीट यू सून। लीजिए झटपट तैयार होकर तन्वी डोगरा अब नीति के किरदार में ढल चुकी हैं और इनका सीन लग चुका है, इसीलिए फटाफट वो पहुंच गई हैं अपने सेट पर अपना सीन फिल्माने के लिए। स्क्रिप्ट की रीडिंग इन्होंने पहले ही कर ली थी, इसीलिए इन्हें ज्यादा समय नहीं लगा और फटाफट इन्होंने अपना सीन भी फिल्मा लिया और फिर से पहुंच गई सास बहू और बेटियां से मुलाकात करने और बताने कि इन्हें अपना ये लुक कैसा लगता है। जैसे कि आपने देखा कि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी होती है फर्स्ट सीन जब आपका होता है और आप लेट हो जाओ तो यस हमने बहुत फटाफट मेकअप किया एंड हम आ गए सेट पे और हमने अपना सीन भी कर लिया है। बट यस मैं आपको लुक के बारे में बताना भूल गई। नीति का लुक कुछ इस तरह से है कि अब ये कभी कभी जैकेट्स पहनती है साड़ीज़ के साथ और कभी कभी ये पहनती है स्टॉल।
तो और मोस्टली इसके वाइट, गोल्डन एंड बेज कलर्स होते हैं. सो ज्वेलरी बहुत रॉयल होती है आजकल. ये इन्होंने आज क्योंकि ये नॉर्मल सीन था इसलिए इन्होंने कम मिनिमल ज्वेलरी दी है. अदरवाइज़ यहाँ पर एक चोकर होता है, ये पूरा भरा भरा होता है, बड़ा नेकलेस होता है. एंड नथ है, बिंदी है ब्लैक कलर की, तो वो ब्लैक कलर की ही बिंदी लगाती है. और कोई कलर्स उसकी लाइफ से जा चुके हैं ऐसा लगता है नीति की लाइफ से, तो वो सिर्फ वाइट पहनती है, बेज पहनती है एंड ब्लैक बिंदी लगाती है, क्योंकि शायद इससे वो रॉयल भी लगती है. येस, एंड डेफिनेटली एक और बहुत ही मेजर चेंज है जो कि है काजल और लेंसेज. तो लेंसेज अब और नीति को आफ्टर लीप दिखाना था कि वो बहुत ज़्यादा और भी पावरफुल हो गई है और भी ग्रे हो गई है, बुरी हो गई है. तो उसकी वजह से थोड़ा सा हमने आँखों में चेंज किया है, क्योंकि आँखें बोलती है. तो आँखें अगर बोल जाएं तो फिर इसको और हाईलाइट करना चाहिए. तो डेफिनेटली विद ऑल द काजल एंड ऑफ कोर्स ग्रे लेंसेज लगाए हैं मैंने टू लुक मोर डेंजरस. आई थिंक वो लग रही हूँ मैं. अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया है. पहले मुझे आदत नहीं थी हेटरेट को एक्सेप्ट करने की, क्योंकि मैंने कभी नेगेटिव रोल्स किए नहीं है. सो दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम एंड बैशिंग भी फर्स्ट टाइम ही मैंने एक्सपीरियंस की है. चुड़ैल और बहुत कुछ, बट it's okay because they are loving the character, I think, and they are hating it as well. So निकल जाती हैं वो बातें. So yeah, so I'm enjoying it and yeah, मैं 50 साल की हो गई हूँ शायद. ऐसे ही मेरी त्वचा 20 साल यंग लगती रहे, जबकि मैं 20 साल बड़ी हो गई हूँ इस शो में. बट या आई थिंक नीति हैज़ अ गुड डरमैट इन हर लाइफ, तो इसलिए वो बहुत मेंटेन करके रखा है नीति ने अपने आप को. तो प्लीज़ आप देखते रहिए परिणीति, और ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए जैसे आपने 3.5 साल से हमें प्यार दिया है. सो या यू विल बी एंटरटेन्ड फॉर श्योर. थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू. आई होप आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा हो, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया. थैंक यू. उम्मीद करते हैं कि तन्वी डोगरा के साथ गेट रेडी विद मी का ये वीडियो देखकर आप सभी लोगों ने मेकअप की कुछ टिप्स तो सीख ही ली होंगी. इसी के साथ आज लेते हैं विदा. फिर से करेंगे मुलाकात नए कलाकार के साथ. मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. हम तो करते ही हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की बारिश. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें. ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें. अब नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ.